नमस्कार, 5 के प्रहार में आपका बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अनुराग सक्सेना। कोटा में बीती रात हुआ हादसा इतना भयावह और दर्दनाक था जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। चीख पुकार का मंजर तो बीत गया, लेकिन सवाल बरकरार है। लापरवाह अफसरों पर एक्शन तो हुआ, लेकिन शायद समय से नहीं। अगर इस अवैध बिल्डिंग के निर्माण के वक्त प्रशासन की आंखें खुली होती तो स्थानीय लोगों की शिकायतों के वक्त कान खुले होते और इस सब के बावजूद एक्शन लेने के लिए तत्परता होती तो क्या ये जिंदगियां बच नहीं जाती? क्योंकि इस बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कैसे अवैध होने के बावजूद ऐसी इमारतों का निर्माण हो जाता है। और पता तब चलता है जब इस तरह के हादसे हो जाते हैं। आज चर्चा इन्हीं सवालों पर, लेकिन इससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। ये खौफनाक मंजर कई सवाल पूछ रहे हैं। कहीं ना कहीं नेग्लिजेंसी रही, जिस वजह से ये पूरा की पूरा हादसा पेश आया, क्योंकि लगातार हैमर ड्रिलिंग जो है वो लगातार यहाँ पर की जा रही थी, लगातार चल रही थी और उसकी वजह से बिल्डिंग में वाइब्रेशन आया, बिल्डिंग में दरारें आने लगी और ये इसको लेकर के शिकायतें भी समय रहते की गई थी, लेकिन जो है वो समय रहते इस पर रोक नहीं लगाई गई। 10 बाय 20 वर्ग फीट जमीन तो कैसे बना डाली इमारत? सिर्फ 10 बाई 20 की एक दुकान को जो है वो अनुमति मिली हुई थी, बाकी पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है वो अवैध तरीके से बनी हुई थी। मलबे में दबी पुकार, कौन है जिम्मेदार? बिल्डिंग से नीचे 15 से 20 कस्टमर अपना नॉनवेज वगैरह खा रहे थे, तो उनमें से 2 स्टूडेंट की ऑन द स्पॉट मौत हो गई। अवैध निर्माण कैसे हो जाता है वैध? 2 माओं की गोद सूनी हो गई है। सवाल बरकरार है कि आखिरकार ये मासूम जो मौत हुई है, जिंदगियां जो चली गई हैं हमेशा के लिए, उनकी मौत का जिम्मेदार कौन है? सवाल का जवाब जानने की कोशिश रहेगी। हमारे साथ खास पैनल जुड़ गया है। प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं पंकज मेहता, स्वागत है आपका। अनूप ठाकुर प्रवक्ता कांग्रेस जुड़ रहे हैं। जगरूप यादव पूर्व IAS हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आज सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। पंकज जी, सबसे पहले आपसे ही मेरा सवाल है कि आखिरकार आप ये देखिए 10 बाई 20, आप ये सोचिए कितनी वर्ग फीट ये हुई टपरी, लगभग उतनी ही जगह, उस पर लगातार यहाँ पर 3 मंजिला इमारत बन जा रही है। ये सब कैसे हो जा रहा है, अपने आप में बड़ा सवाल है। पंकज जी इसके पास में जाऊंगी, लेकिन जगरूप यादव जी हमारे साथ टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, पूर्व IAS हैं। जगरूप यादव जी, वहां के लोग ये तक कह रहे हैं कि हमने शिकायतें की थी, तो फिर सवाल है कि जब शिकायतें की गई थी प्रशासन की तरफ, यानी कि मामला तो पूरी तरह से संज्ञान में था, फिर एक्शन क्यों नहीं रहा? इन मौतों के लिए आप किसे जिम्मेदार ठहराते हैं? आप तो सिस्टम का हिस्सा रहे हैं। देखिए, इसमें घटना के 2-3 पहलू हैं। पहली बात तो जो जहां भारी ड्रिलिंग हो रही थी उस पे कथित तौर पे बिल्डिंग बनाने की परमिशन थी, उनका नक्शा पास होता था, लेकिन जो सेफ्टी मानक हैं, अगर जैसे बगल वाली बिल्डिंग भी बनी हुई है तो उसमें रिटेंशन वाल बनाना जरूरी था, वो नहीं बनाई हुई थी। और साथ ही जो भारी ड्रिलिंग जिसकी शिकायत नागरिकों ने की थी उस पर भी स्थानीय प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया। और साथ ही जिस बिल्डिंग में यह हादसा हुआ है वहां पर भी जो अवैध रेस्टोरेंट चल रहा था, तो कोटा में ये कोटा पद्धति है, वहां अधिकांश मकानों में मकान मालिक है वो अवैध अधिक किराया कमाने के लिए अवैध रूप से रेस्टोरेंट बना लेते हैं या उसमें PG चलाने के लिए अवैध निर्माण कर लेते हैं। और स्थानीय प्रशासन इस चीज को बिल्कुल भी नहीं देखता। स्थानीय प्रशासन में जिला प्रशासन भी आता है और लोकल प्रशासन, चूंकि कोटा में नगर निगम है, वो भी आता है। जितने भी भवन बनते हैं उनके भवन निर्माण के लिए भवन निर्माण उपविधियां बनी हुई है। उसमें किस साइज की बिल्डिंग पे व्यावसायिक भवन बन सकता है, किस पे आवासीय भवन बन सकता है, किन पे रेस्टोरेंट बन सकता है, किन पे आपको हॉस्टल बन सकता है, इस सब के नियम हैं। पर उनकी अनदेखी करते हुए जो ये निर्माण किया गया, वो उसमें स्थानीय प्रशासन भी दोषी है और मकान मालिक भी, दोनों ही भवनों के जिसमें रेस्टोरेंट चल रहा था वो भी और बगल वाला भी, ये भी दोषी है। और ये कहीं ना कहीं आपराधिक लापरवाही और उत्तरदायित्व इनका सबका है, जिससे 2 बेशकीमती जाने चली गई। एक तो पश्चिमी बंगाल का छात्र था, वहां कोटा में कोटा मॉडल है
जिसमें अधिकांश भवन आसपास में जिस जगह ये घटना हुई है, जिस क्षेत्र में ये घटना हुई है, वहां पे बहुत सारे कोचिंग के संस्थान संचालित हैं और इससे वहां पे अधिकांश बच्चे बहुसंख्या में रहते हैं। आगे भी ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए समय रहते स्थानीय प्रशासन को जागरूक होना चाहिए और जल्दी से जल्दी इन पे अवैध कार्य जो जिन्होंने ये अवैध कार्य किए हैं उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशासन जागरूक होगा कैसे, सवाल यही है ना डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी जी, क्योंकि प्रशासन की नींद तो तब टूटती है जब हादसा हो जाता है। वही कुछ यहां पर भी दिख रहा है कोटा में। जहां कहा जाता हो कि ओम शांति कायम है, उस ओम शांति में इस तरीके से जाने जाना ये बताता है कि हमारा सिस्टम सड़ चुका है, करप्शन में डूब चुका है। पिछले दिनों हमने देखा मानसरोवर में एक ढाबे में आग लग जाती है, एक आदमी मर जाता है। तो ये तमाम पार्षद से लेकर तमाम जो लोकल बॉडी प्रशासन है जिम्मेदार है। किस तरीके से अवैध निर्माण होता है, किस तरीके से उसमें करप्शन होता है, बिल्डिंगें बढ़ती रहती है। हम रोज जयपुर में देखते हैं हेरिटेज में कि कभी बिल्डिंग सीज हो जाती है, पीछे से निर्माण चल रहा है, पर्दा में चलता रहता है। तो ये पर्दा है, इस पर्दे को कौन उठाएगा? पर्दा है, जो पर्दा जो उठ गया तो राज खुल जाएगा। पूरा यूडीएच डिपार्टमेंट जो करप्शन में आकंठ डूबा हुआ है, चाहे कोटा हो चाहे जयपुर हो, तमाम जगह। अब कल तो मदन दिलावर जी पहुंच गए। लोग ये सवाल कर रहे हैं कि जब 7 बच्चे मर गए थे झालावाड़ में स्कूल के छत गिरने से, तब दिलावर जी कहां थे? तो 20,000 स्कूलें जिस तरीके से जर्जर भवन है, जो कहा गया है कि बच्चियां पानी नहीं पीती, टॉयलेट नहीं है। जब इस देश में हालात हम विकसित भारत का नक्शा खींच रहे हैं, बड़े बड़े भाषण ठोक रहे हैं और जमीन पर जाकर देख रहे हैं कि बगल में अगर वो बिल्डिंग किस तरीके से बनी हुई थी, पिलर किसने पास किया, अब उन अधिकारियों के खिलाफ कोई एक्शन हो, उनको जेल में डाला जाए। किसने अनुमति दी थी 10/20 पर निर्माण की? कौन चेक करने नहीं आया? और कौन पार्षद थे जिनके कार्यकाल में बना? और कोटा जिसको कहते हैं कि वो 1 घंटा बनाया था शांति धारीवाल जी ने, और वो घंटे के नीचे दब के इंजीनियर ही मर गया था। तो क्या कोटा जिसे शिक्षा नगरी, वहां खूब सारे सुसाइड हो रहे हैं, किसी की नजर लग गई है इस कोटा को? ईमानदारी की बात तो ये, कई बच्चे सुसाइड कर गए। जितने भी कोचिंग इंडस्ट्री है उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है। सरकार ने नियम बनाए थे कि काउंसलर लगाएंगे, वो करेंगे, कैसे होगा? स्मार्ट सिटी कैसे बनाएंगे कोटा को? है झालावाड़ देख लीजिए, एसएमएस हॉस्पिटल देख लीजिए, हादसे पे हादसे हुए जा रहे हैं। लोभ मोह का पाप है। जो हादसा हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। हादसा हमेशा दुर्भाग्यपूर्ण होता है सर। आप ये बताइए कि आप ये बताइए, स्मार्ट सिटी कहेंगे ना कोटा को, कोचिंग हब है ना, तो ये यहाँ पर हो रहा है कि परंपरा एक चली आ रही है। एक बिल्डिंग की नहीं, एक इमारत के ऊपर एक इमारत बन रही है, एक रात में तो नहीं बनी होगी सर। शैक्षणिक नगरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और स्मार्ट सिटी भी है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। ये जो गलती हुई है इसकी जांच के आदेश दे दिए गए हैं, जांच हो रही है, और हम विश्वास के साथ कहते हैं कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। और ये बिल्डिंग आज नहीं बनी, ये बिल्डिंग बरसों से बनी हुई है, और पूर्व में भी। मैं इंतजार कर रही थी सर इसी पॉइंट का, मैं इंतजार कर रही थी कि आप ये बात बोलेंगे। अरे सर, कब बनी, कैसे बनी, ये सवाल तो आपसे पूछे जाएंगे ना, चूंकि मौजूदा वक्त में आप है सत्ता के अंदर, आपके प्रशासन के अधिकारियों तक ये जानकारी पहुंच चुकी थी कि अवैध है। पड़ोस में कंपन हो रहा था, लोगों के घरों पे दरार पहुंच रही थी, वो लोग कह रहे थे, स्थानीय लोग। न्यूज 18 पहुंचा ग्राउंड पर, बता रहे हैं लोग वहां पर। तो फिर प्रशासन के कान पे जो क्यों नहीं रहेगी? क्यों एक्शन नहीं हुआ? दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ये जो गड़बड़ हुई है ये कांग्रेस शासन में हुई है। जितने अनाधिकृत निर्माण हुए कांग्रेस के शासन में हुए, कांग्रेस के संरक्षण में हुए। यहाँ से यूडीएच मिनिस्टर थे। 2.5 साल कम पड़ गए एक्शन लेने के लिए। आपको किसने रोका? एक्शन ले लेते सर, अवैध निर्माण को हटवाते। प्रशासन ने किसको रोका था? 100% एक्शन होगा, कठोर कार्रवाई होगी। किसी होगा महाराज, 2 लोग नहीं जाएगा। हादसा होने के बाद अनुज जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि आपके वक्त पर अवैध निर्माण हुआ था, जान जो गई उसके लिए आप जिम्मेदार हैं, हम नहीं। मैं समझता हूं मनु जी, जो मेरे साथी प्रवक्ता सम्मान्य कह रहे हैं उनकी भावना क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन वर्तमान परिदृश्य में
ये आरोप प्रत्यारोप का विषय नहीं है। ये बड़ा हृदय विदारक घटना है, इतनी पीड़ादायक घटना है। इसमें हम ये कह के अपना पल्ला झाड़ लें कि ये उसके शासन में या हो गया, वो उसके शासन में हो गया। अभी बात भी चल रही थी रामगंज मंडी में स्कूल के बच्चे, 7 बच्चे दब के मर गए, जर्जर अवस्था में राजस्थान के स्कूल चल रहे हैं। बच्चियां पानी नहीं पीती क्योंकि टॉयलेट विद्यालयों में नहीं है। तो ये सब जो है इनके लिए दोषारोपण का समय नहीं है। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के राज को भी 3 वर्ष लगभग होने जा रहे हैं। तो ऐसे में हम आरोप प्रत्यारोप कर कर अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लेंगे, मैं समझता हूं ये उचित नहीं है। लेकिन जो हुआ है ये बहुत तकलीफदायक है, बहुत दर्दनाक है। इसको समझने की आवश्यकता है। कोटा रोकी एरिया है, यहाँ हार्ड रॉक के चट्टाने होती है। तो आप समझिए कि पड़ोस की कोई बिल्डिंग टूट रही थी तो उसने कहां से अनुमति ली तोड़ने की, ये मुझे नहीं पता उसने अनुमति ली या नहीं ली। ये विशेषज्ञों को समझने की आवश्यकता है, विशेषज्ञों से इसकी जानकारी ली जानी चाहिए। प्रशासनिक अधिकारी बताएंगे कि वो जेसीबी मशीन लगाकर एक बिल्डिंग को गिरा रहा है और पूरा जब वो पूरा जेसीबी से, पूरे क्षेत्र के लोग बता रहे हैं कि जेसीबी से उस बिल्डिंग को गिरा रहा है, तो उस वक्त क्या कोई थाना, पुलिस, कचहरी, प्रशासन के संज्ञान में नहीं था? इंपॉर्टेंट पॉइंट है जगरूप यादव जी, चूंकि जो पड़ोस में रेस्टोरेंट था वो भी तो अवैध था ना। अब उसको डिसमेंटल किया जा रहा है, तो डिसमेंटल जेसीबी से किया जा रहा है, ड्रिलिंग वहां पर चल रही है, हैमर चल रहा है, तो इस सब के लिए तो परमिशन लेनी पड़ती है। तो प्रशासन कहाँ था? तो इसमें बिल्कुल मनराज जी, अनूप जी, मैं इस पॉइंट का जवाब ले रही हूँ, मैं ले रही हूँ सर, मैं ले रही हूँ इसका पॉइंट का जवाब। मैं आऊंगी आपके पास, 1 by 1 सबके पास आते हैं। मनुराज जी देखिए, जो भी भवन बनते हैं वो भवन उपविधियों के अनुरूप बनते हैं और भवन उपविधियों में ये प्रावधान होता है किस जगह पे किस प्रकार के भवनों की अनुमति दी जा सकेगी। उसमें साइज भी आती है, सड़क की चौड़ाई भी आती है, उसकी ऊंचाई भी आती है। वो निश्चित रूप से जो ये रेस्टोरेंट चल रहा था वो अवैध बना है। तो ये नगर निगम, जो स्थानीय निकाय जिनका ये दायित्व होता है कोई इस तरह की परमिशंस देंगे, वो तो दोषी हैं ही। तो स्थानीय प्रशासन में मैं समझता हूं कि नगर निगम के जो भी संबंधित जोन का उपायुक्त है, उसके जितने भी आरओ हैं या इंजीनियर हैं हर क्षेत्र में लगाए हुए होते हैं, उनकी बिना मिली भगत के ये होना संभव नहीं है। दूसरा, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अभी भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि ये कांग्रेस के शासनकाल में कांग्रेस के प्रवक्ता दूसरी बात कह रहे हैं। मान लीजिए सवाई मान सिंह जी ने जयपुर बसाया, तो अब मिर्जा राजा जयसिंह को थोड़ी दोषी बताओगे? जो भवन उपविधियां हैं जो वर्तमान में शासन में होता है, ये उसको देखना होता है कि विधि सम्मत भवनों का संचालन हो रहा है, उसमें किसी तरह की अतिरिक्त निर्माण गतिविधियां नहीं चल रही, अवैध गतिविधियां नहीं चल रही। आप उनको अब जब घटना होने के बाद चेतते हो आप और फिर उन पे सीलिंग की कार्रवाई करते हो, फौरी कार्रवाई कर देते, तो एक आध प्रशासनिक या लापरवाही का आप वो दे देते हो, किसी अधिकारी को छोटा मोटा शोकोज नोटिस दे देते हो, या फिर जो मालिक हैं, चाहे पड़ोस का मालिक जो हैवी ड्रिलिंग कर रहा था या जो रेस्टोरेंट मालिक जो संचालित कर रहा था, उनपे आप सरसरी तौर पे आपराधिक लापरवाही का मामला दर्ज करके मामले की इतिश्री कर ले। तो ये गंभीर सवाल है कि कोटा में घर घर में भवन मालिकों ने अधिक किराए बनाने के लिए बहुमंजिला हॉस्टल बना रखे हैं, अवैध रेस्टोरेंट संचालित हो रहे हैं, किसी की कोई नियम भवन उपविधियों की धज्जियां सरेआम उड़ रही हैं, और ये बिना स्थानीय प्रशासन की मिली भगत के होना संभव ही नहीं है। तो मान लीजिए देर आए दुरुस्त आए, जो आप हुआ उसको छोड़िए, लेकिन अब आप जो शासन में है उनको, अब तो कांग्रेस ने गलती की तो आप सुधारिए इनको, और सभी शहरों में पंकज जी जवाब दीजिए, कांग्रेस की गलती हाल है, क्या आप लोग भी ढोते रहेंगे? सुधारने का मौका तो 2.5 साल दे चुकी है ना जनता। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। बीजेपी के शासन में नियमानुसार ही काम होंगे। मैं तो ये कह रही हूँ स्थिति आई क्यों, मैं तो ये कह रही हूँ स्थिति आई क्यों? आप हद देखिए प्रशासन की लापरवाही का। सर सुनिए, जो रेस्टोरेंट गिरा है, सुनिए सर, वो अब है, जो बराबर में रेस्टोरेंट था वो अब है, जिस वहां पे डिसमेंटल का काम चल रहा था। अब डिसमेंटल का काम करने के लिए भी तो परमिशन मांगनी होती है, वो भी नहीं ली गई। सर ये हो क्या रहा है वहां पर? प्रशासन क्या कर रहा है? सवाल ये है
कितनी बड़ी मिलीभगत है और आप लोगों की नजर क्यों नहीं जा रही है? वहां बता रहे हैं अनूप जी की किस तरीके से वहां पर पूरा प्रशासन जो है वो पूरी मिलीभगत है, एक परंपरा है, वहां पर कमर्शियल यूज कर लेते हैं, आवासीय लेकर प्लॉट, वहां सब कुछ चल रहा है। तो फिर अगर चल रहा है, प्रशासन तो नियम को फॉलो करने के लिए होता है ना, वो क्यों नहीं कर रहा है सर? किसी को नहीं बख्शेंगे। क्या सत्ता की लगाम नहीं है प्रशासन पर? क्या सत्ता की लगाम नहीं है? क्या डर नहीं है प्रशासन के अंदर, अधिकारियों के अंदर? बेलगाम क्यों हो रहे हैं? किसी को नहीं बख्शा जाएगा, ठोस कार्रवाई होगी। तो एक डायलॉग बोल रखा है कि किसी को बख्शा नहीं वाले जाएगा। के खिलाफ भी कार्रवाई होगी, नियम को तोड़ने वाले के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। मिथिलेश जैमिनी जी, आपको लग रहा है कि कार्रवाई होगी? चलिए मान लेते हैं हादसे के बाद कार्रवाई होगी, लेकिन कार्रवाई अगर समय पर होती तो कम से कम ये मासूम जिंदगी आज बच जाती। देखिए, कोई कार्रवाई नहीं होगी। जो तोड़ने वाला होगा वो निश्चित रूप से, हम सैया भैया कोतवाल तो डर काहे का, कोई न कोई बीजेपी का पदाधिकारी या किसी से जुड़ा हुआ होगा, ऐसे नहीं तोड़ सकता वो। तो कुल मिलाकर जो प्रशासनिक भ्रष्टाचार, जो राजनीतिक भ्रष्टाचार और जिससे आम जन बना हुआ है लाचार, ये राजस्थान की हकीकत है। 181 पर खुद मुख्यमंत्री जी जाते हैं, जन समस्याओं की सुनवाई करते हैं, लेकिन हालात यह है कि नगर निगम दो बनाए धारीवाल जी ने। उन्होंने सोचा भाई कोटा को हम चमका देंगे, उन्होंने कहा छोटा प्रशासन होगा, जल्दी काम होगा, हो गया काम, जल्दी कर दिया धारीवाल जी ने, कमाल। अब भजनलाल जी उस पर लगाम पाए। तो कहीं न कहीं जब तक राजनीतिक दूरदृष्टि और प्रशासनिक सोच सकारात्मक नहीं होगी, प्रशासनिक अधिकारी जनता को लोक सेवक समझे, वो अधिकारी समझ बैठे हैं। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है राजस्थान का कि इस समय अधिकारी आम जनता को सुनने के लिए अपनी जो शान में ये मानते कि गुस्ताखी कर दी। अगर कोई आदमी, आम आदमी किसी अधिकारी से जाकर कुछ शिकायत करता है तो अपने आप को भगवान समझ बैठा, अरे भाई तुम भी रिटायर होगे, तुम भी ऐसे ही घूमोगे। लेकिन हालात यह है कि छोटे से छोटे बाबू से लेके किसी भी अधिकारी के पास कोई भी व्यक्ति जन सुनवाई के लिए जाता है तो उनका व्यवहार देख लीजिए कैसा है। ये आम दिन की शिकायतें हैं, जनता बेहद त्रस्त है। जब जनता त्रस्त हो जाती है तो मौन हो जाती है और संवेदन शून्य समाज का निर्माण होता है। तो वो स्थिति बनी हुई है अभी राजस्थान में। लोगों को अपील नहीं कि मैं शिकायत करूंगा तो कोई एक्शन होगा, लोग शिकायत नहीं करते हैं। उनको पता है शिकायत करेंगे तो पड़ोसी नाराज होगा, रिस्क कौन ले। तो कई मोर्चों पर जनता को भी जागरूक बनना पड़ेगा। इस तरीके के सवाल ये है कि क्या, सवाल ये है कि जो जिंदगियां हैं हम लोगों की इतनी सस्ती हो जाती है कि हम लोग नंबर रह जाते हैं, इसलिए इतनी संवेदनहीनता यहाँ प्रशासन के अंदर दिखती है। हादसे पर हादसे कैसे लगेगी लगाम? अनूप जी, हादसे पर लगाम लगने का जो प्रश्न है, दुर्घटनाएं होती हैं और ऐसा नहीं है कि आज हुई है, दुर्घटनाएं होना स्वाभाविक बात है, लेकिन उस पर अंकुश कैसे लगाया जा सके गंभीर विषय है। अभी वर्तमान परिदृश्य में दुर्घटना नहीं है, मैं करेक्ट करना चाहूंगा, ये दुर्घटना नहीं है, हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए इसमें हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। आकस्मिक कारणों से ये तो लगी थी, इतने लोग मर गए। मैं उसी बात पर आ रहा हूँ, समझती नहीं, मैं उसी बात पर आ रहा हूँ कि दुर्घटना हुई क्यों है, विषय यही है। दर्ज नहीं, एक आदमी गिरफ्तार नहीं हुआ। ये दुर्घटना हुई क्यों, विषय वही है कि मैंने पूर्व में ही कहा कि जब पड़ोस में भवन को तोड़ने की कार्यवाही चल रही थी तो उसमें इतनी जबरदस्त मशीनों का इस्तेमाल, उसमें जेसीबी मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा था और कोटा हार्ड रॉक रहती है, कोटा में नीचे चट्टाने हैं, चट्टानों पर जब पड़ोस में वाइब्रेशन होता है तो उससे नजदीक वाली बिल्डिंग प्रभावित होना सुनिश्चित हो जाता है। तो ऐसे में निश्चित रूप से जब ये तोड़ने की कार्यवाही हो तो ये सुनिश्चित हो क्या तो मजदूरों द्वारा तोड़े, ऐसे उन पर लगाम लगे कि बड़ी मशीनों से वन नहीं तोड़े और विशेषज्ञों से इस मामले में राय हो जाए। अरे अनूप जी, होना चाहिए था, हो गया ना, वो तो हो कहाँ रहा है। सवाल यही है ना, नानी के मूंछ होती तो नाना होती। सवाल ये नहीं है, सवाल ये वो भी रेस्टोरेंट भी तो अवैध चला रहा था ना। पंकज जी, सवाल ये है कि आखिरकार हादसों पर लगाम कैसे लगेगी? प्रशासन नियमों की पालना के लिए होता है। हम ये देखते हैं, कोटा की भी तस्वीरें दिखाते हैं, जयपुर की भी तस्वीरें दिखाते हैं, चला पीला पंजा, अतिक्रमण को किया गया, अवैध अतिक्रमण को हटाया गया वहां से। अगर ये सब कुछ हो रहा है तो फिर ये हादसे कैसे हो जा रहे हैं? क्या उसके नाम पर खाना पूर्ति हो रही है? क्या ये कहना गलत नहीं होगा? बिल्कुल, सरकार गंभीर है, प्रशासनिक उदासीनता अगर रही है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। कहीं से कहीं तक कोताही नहीं। पंकज जी, यहाँ पर जो गेस्ट पैनल बैठे हुए ना,
वो क्या कह पूर्व आईएएस कह रहे हैं कि ये हादसा मत कहिए, बहुत छोटा शब्द है, ये असल में हत्या हुई है और ये लापरवाही है प्रशासन की, उसकी वजह से ये दो मासूम गए हैं। अब जाके देखिए उनके घर का हाल क्या होगा। एक 15 साल की बच्ची, एक कोटा गया था वो बच्चा, सबने लेकर पहुंचा था वो कोटा, पश्चिम बंगाल का बच्चा। क्या गैर इरादतन हत्या का धारा जोड़ी गई है? रेस्टोरेंट का मालिक, संचालक फरार है सर अब तक। अरे मनोज जी, जिस विषय पे बात होनी चाहिए, 10 लोग जिंदगी मौत का संघर्ष कर रहे हैं अभी अस्पताल के अंदर, उनकी क्या सुविधाएं, कौन मदद करेगा, बिल्कुल होगी, क्या मुआवजा मिलेगा, और जल्द होगी। क्या तय किया है, क्या देना सुनिश्चित किया, उस पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन मिथिलेश जी, कार्रवाई होगी, हमने देखा झालावाड़ में जो हुआ था हादसा, उसके बाद फिर चिन्हित किए गए थे बिल्डिंग को, जर्जर कौन सी है, और उसके बाद ढाक के 3 पात। एसएमएस हॉस्पिटल में भी हमने देखा कुछ रिपोर्ट बनकर आई, फिर अभी स्थिति वैसी है। अब हम यहां पर देख रहे हैं, अभी देखेंगे हम अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर भी चलेगा, लेकिन फिर उसके बाद इस तरीके का हादसा हो जाता है। सवाल यह है कि हादसे से पहले आखिरकार प्रशासन क्यों नहीं चेतता है? क्या बार बार हादसों की पुनरावृत्ति होनी पड़ेगी ताकि प्रशासन नींद से जाग पाए? देखिए मनुराज जी, सच्चाई है कि चाहे जेडीए हो चाहे कोटा नगर निगम हो, इनमें अफसर प्रतिनियुक्ति पे लगने के लिए भारी रकम रिश्वत देके लगते हैं। जेडीए हो चाहे कोटा हो, तमाम जगह मंत्रियों की सेटिंग होती है, लड़ाइयां होती है। जो प्रवर्तन अधिकारी बनते हैं उनकी हम देखते हैं रोज लड़ाइयां होती है अफसरों से। तो इस तरीके का करप्शन का एक कोकस बन गया है, और इस कोकस को तोड़ने के लिए भजनलाल जी को मुख्यमंत्री बनाया गया है। राजस्थान में बीजेपी की सरकार इसीलिए आई है, नहीं 70 सीटें कांग्रेस की भी आई थी। और अगर इसी डर्रे पे चलते रहे तो मिथक ना पाले, राजस्थान की जो रवायत है 25 साल से जो चली आ रही है वो फिर कायम रह जाएगी। जनता फेडअप हो चुकी है, उसी सिस्टम से कांग्रेस से फेडअप होकर बीजेपी को वोट दिया था। अब बीजेपी भी उसी डर्रे पे जांच करेंगे, ये करेंगे, रोज वही खेल खिलौने हो रहे हैं। तो जनता फेडअप होकर, जनता के हाथ में वोट बदलना होता है, वोट बदल देती है। इसीलिए 25 साल से राजस्थान में राज बदल रहा है। कोई भी नेता समस्या को जड़ से खत्म नहीं करना चाहता। वो बयान देख के अखबारों में जड़ से कैसे खत्म होगी, क्या इसका रोड मैप सोचा है? एक्शन ऐसा हो कि नजीर बने, एक्शन ऐसा हो, चूंकि कहते हैं ना मुख्यमंत्री कि 0 टॉलरेंस है करप्शन के खिलाफ। जरूरत है अंदर सफाई करने की। भ्रष्टाचारी पकड़े जा रहे, भ्रष्टाचारी पकड़े जा रहे, कांग्रेस में भी पकड़े जा रहे थे मेहता जी। किसी को नहीं बख्शा तमाम जाता। एसीबी का तमाम कार्रवाई होती है, कार्रवाई होगी, जनता फेडअप है, त्वरित कार्रवाई हो रही है। कार्रवाई अगर सर हो रही है, आप कह रहे पकड़े जा रहे भ्रष्टाचारी, तो फिर डर होना चाहिए था ना। कोटा में तो परंपरा है, व्यापारी तो कहेगा हमें मुनाफा चाहिए, आवासीय प्लॉट है लेकिन तब भी हम कमर्शियल यूज कर रहे हैं, अवैध है तब भी हम 3 मंजिला बना दे रहे हैं। प्रशासन क्या कर रहा है सर? उसके पास है ना राइट, उसके पास है ना हथौड़ा, तोड़ दे। मुख्यमंत्री जी ने 34 नीतियां पंकज जी, डर क्यों नहीं है सत्ता का? नियत सही हो तो ऐसे रुके ना। सत्ता का डर 34 नीतियां बना दी 2 साल में, और ठोस और प्रभावी कार्रवाई होगी। जिन्होंने लापरवाही की है उन अधिकारियों को भी नहीं बख्शा जाएगा। जगरूप जी, आइडियली क्या होना चाहिए, क्योंकि आप सिस्टम का हिस्सा रहे हैं, मुझे आप ये बताइए, क्योंकि हम जब फॉरेन में घूमने जाते हैं तो वहां हम देखते हैं इंसान क्वालिटी लाइफ जीता है, जिंदगियों को वहां पर जिंदगी समझा जाता है। लेकिन हमारे भारत के लिए क्या कहते हैं कि जो आम लोगों की जिंदगियां हैं ना, वो नंबर तक सीमित हो जाती हैं। इतनी मौतें हुई, इतने घायल हुए, कोई सिस्टम पे असर नहीं पड़ता। फिर हम हादसा देख लेते हैं, फिर थोड़ी बहुत रफ्तार आती है, एक्शन में दिखता है प्रशासन, फिर वही ढाक के 3 पात, फिर एक हादसा हो जाता है, मासूम जिंदगी निकल जाता है। मनु जी, आपने बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन है आपका। यहाँ आग लगने पे कुआं खोदते, आप देखिए बिल्डिंग बाइलाज बने हुए हैं, सार्वजनिक है, सभी शहरों में लागू हैं, और उनको जो अधिकारी बने हुए हैं उनमें सब में आपके जोनों में बांटा हुआ है। हर जोन में अपने निश्चित भूभाग और बिल्डिंग है। तो वो कोई भी अधिकारी अपने दायित्व का निर्वहन नहीं करता, वो एडहोकिज्म से चीजें चलाता है। इसका दायित्व मुख्य नगर निगम के जो मुख्य आयुक्त हैं उनको देखना चाहिए, और पॉलिटिकल क्राइसिस में जो चुना हुआ मेयर है उसको देखना चाहिए। अभी वर्तमान में संभवतः चुनावों के चलते वो नहीं है, तो उसमें प्रशासक लगा रखे हैं। लेकिन हादसे होने के बाद आईवास करने की कार्रवाइयां होती हैं, और जितने भी अवैध बिल्डिंग है अब कहेंगे कि भाई हम सील कर देंगे, मुकदमा दर्ज करेंगे, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन जो सिलसिलेवार कार्रवाई होनी चाहिए थी, वो माना कि हो सकता पहले शासन की देन हो, लीगेसी पुरानी हो, लेकिन वर्तमान संप्रति शासन ये कह के अपने दायित्व से बच नहीं सकता।
एक एक बिल्डिंग की हर शहर में जांच होनी चाहिए और जो नियमों में चलिए उम्मीद करते हैं इस बार हादसे से सबक लिया जाएगा और सच्चाई तो ये है कि